बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम डी मोवस थ्योरम की एक एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमें प्रॉब्लम जो होंगी वो मल्टीपल ऑफ थीटा की फॉर्म में दी गई होंगी। हम उनको सिंपल सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ थीटा, ओनली थीटा जो है वो लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 जो आपके सामने लिखी है, cos 5 थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पे उसके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो सिंपल इन टर्म्स ऑफ थीटा है। इसी तरह sin 5 थीटा को भी कन्वर्ट किया गया है और tan 5 थीटा को भी सिंप्लीफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू डी मोवस थ्योरम, उस थ्योरम के मुताबिक cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा रेज टू पावर 5 जो है इज इक्वल टू कॉस ऑफ 5 थीटा। चूंकि हमें पता है कि डी मोवस थ्योरम की मदद से आप इस पावर को इस थीटा के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही काम किया गया है, कॉस 5 थीटा प्लस अयोटा साइन 5 थीटा। ये 5 हमने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि गिवन क्वेश्चन जो था उसमें 5 थीटा की फॉर्म में था वो। अगर वो 3 थीटा की फॉर्म में होता तो हम यहाँ पे पावर कंसिडर करते 3। अगर 7 थीटा की फॉर्म में होता तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पावर 7 ही कंसिडर करते। अब इस फैक्टर को, चूंकि इसमें आपको नज़र आ रही है ये आपकी टर्म ए है, ये टर्म बी है, ए प्लस बी की पावर 5 है, तो ये एक बाइनोमियल है। बाइनोमियल की पावर जो है यहाँ पे वो 5 दी गई है, तो आप इसको बाइनोमियल थ्योरम के तहत जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम के जो कॉफिशेंट्स हैं वो आपको पता है कि आप कम्बिनेशन के साथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सिंपल, ये 5 कम्बिनेशन 0 आ जाएगा और कॉस की पावर जो है वो हाईएस्ट, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 0, और वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देन 5 कम्बिनेशन 1, आफ्टर देन यहाँ पे पावर 5 थी तो अब पावर जो है वो एक कम होके 4 हो जाएगी, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 1 बन जाएगी। इसी तरह 5 कम्बिनेशन 2, और पावर जो 4 थी वो कम होके अब 3 बन जाएगी, और जो सिंगल पावर थी वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। इसी तरह 5 कम्बिनेशन 3 है तो 3 में अब ये चूंकि पावर ऑलरेडी यहाँ पे 3 थी तो एक कम करके 2 लिख देंगे और इसकी पावर एक बढ़ा देंगे और वो 3 हो जाएगी। इसी तरह 5 कम्बिनेशन 4, और cos थीटा की पावर एक और कम कर दी, सिंपल 1 रहेगी, और इसकी पावर एक और बढ़ा दी और इससे आपके पास पावर 4 बनेगी। और लास्ट वन जो है फैक्टर, उसमें आएगा 5 कम्बिनेशन 5, और उसके साथ फर्स्ट फैक्टर की पावर 0 और सेकंड की पावर जो थी वो मैक्सिमम यानी कि 5 आ गई। अब इन कोफिशिएंट्स को सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास दो मेथड है इनको सिंप्लीफाई करने के। एक तो ये है कि जो n कम्बिनेशन r होता है, दिस वन इज इक्वल टू n फिक्टोरियल ओवर n माइनस r फिक्टोरियल, और साथ इसके r फिक्टोरियल आता है। इस फार्मूले के तहत हम इसको तमाम कम्बिनेशन जो कम्बिनेशन हैं यानी जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बनते हैं उनको हम एक्सपेंड करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड वन शॉर्टकट मेथड, हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि 1 और 1 लिख लेंगे एंड आफ्टर देन ये 1 एज इट इज़, और इन दोनों का सम करेंगे तो ये 2, और ये 1 एज इट इज़ अगेन, ये 1 एज इट इज़, इन दोनों टर्म्स का सम करेंगे। जब इनका सम करेंगे तो ये बनेगा 3, अगेन इन दोनों का भी सम करेंगे तो ये भी 3, और ये 1 एज इट इज़। फिर ये 1 एज इट इज़, इन दोनों का सम करेंगे तो ये 4, इन दोनों का सम करेंगे तो ये भी 4, और बल्कि ये 3 और 3 6, और इन दोनों का सम करेंगे तो ये 4, और अगेन 1 ये एज इट इज़। फिर इस 1 को स्टार्ट पे एज इट इज़ लिख दें, प्लस इन दोनों का सम करें 4 और 1 5, इन दोनों का सम करेंगे तो ये 10, 6 प्लस 4 अगेन 10, 4 प्लस 1 5, और लास्ट पे 1। तो ये वो कोफिशिएंट्स बनते हैं जो आपने लास्ट पे लिखने। तो फर्स्ट फैक्टर का जो कोफिशिएंट 1 होगा, जैसे कि ये यहाँ पे 1 है, जो सेकंड कोफिशिएंट है वो 5 है, जो थर्ड कोफिशिएंट बनेगा वो 10,
नेक्स्ट भी 10, और जो लास्ट सेकंड लास्ट होगा वो 5, और लास्ट जो है वो 1 होगा। आफ्टर देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई इस तरह से कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनके साथ अयोटा आ रहा है, जैसे ये वाली टर्म है, फिर ये लास्ट वाली टर्म है, और बाकी कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके साथ अयोटा नहीं आ रहा। तो जिन जिन टर्म्स के साथ अयोटा आ रहा है इनको आपस में कंबाइन कर लेते हैं, और जो विदाउट अयोटा यानी कि रियल पार्ट बनाने वाली टर्म्स हैं उनको स्टार्ट पे लिख लेते हैं। जैसे ये cos 5 थीटा है, फिर उसके बाद प्लस ये जब इस टर्म को आपस में मिलाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस 10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी। और लास्ट वन जो है ये 5 cos थीटा साइन 4 थीटा जो है साइन रेज टू पावर 4, ये आपके पास आ जाएगी। इसी तरह जो अयोटा वाली टर्म्स हैं उनमें से अयोटा कॉमन ले लेते हैं। अब उसमें फर्स्ट टर्म ये आपके पास है जिसमें अयोटा आ रहा था, अयोटा कॉमन निकालें तो ये रह जाएगा 5 cos पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा, इसको आप लिख लेंगे। आफ्टर देन माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म जो है इसमें से भी अयोटा कॉमन आ जाएगा, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद साथ ही साइन क्यूब थीटा है। नेक्स्ट वन जो लास्ट टर्म है ये इसमें से भी योटा कॉमन आ जाएगा, और ये आपके पास साइन 5 थीटा जो है रेज टू पावर 5 थीटा हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखें तो आपके पास दो कंपोनेंट है, ये आपका रियल कंपोनेंट है, और अयोटा के साथ वाला जो है वो इमेजिनरी कंपोनेंट है। इन दोनों कंपोनेंट्स को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी आपके पास जो नंबर है वो इसी तरह का ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में है। तो रियल कंपोनेंट रियल के इक्वल और इमेजिनरी कंपोनेंट जो है वो इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स रियल कंपोनेंट के लिए cos 5 थीटा जो है cos 5 थीटा इज इक्वल टू ये जो आपके पास रियल पार्ट था कंप्लीट, उसको आप लिख देंगे। अब जो आपने रियल पार्ट कंपेयर किया है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें ताकि वही फॉर्म बन जाए जो हमें चाहिए थी। उस फॉर्म में अगर गौर से देखें आप तो राइट साइड पे जस्ट आपको cos की फॉर्म में फंक्शन नजर आएंगे, और जो साइन वाला है उसमें जस्ट आपको साइन वाले फंक्शंस नजर आएंगे। इट मीन्स अगर जो फर्स्ट फैक्टर है जो रियल कंपोनेंट है जिसका लेफ्ट साइड पे cos 5 थीटा लिखा हुआ है, उसमें अगर राइट साइड पे कहीं पे साइन थीटा आ भी रहा है तो उसको हमें चेंज करना होगा। यही काम यहाँ पे किए। साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और साइन 4 थीटा साइन रेज टू पावर 4 जो है वो इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, यानी आप साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और ऊपर उसका स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इस स्क्वायर को हम ओपन कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो इस फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये फार्मूला लगा के हम इसको पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देन लाइक टर्म जो होंगी उनको आपस में कंबाइन करेंगे, तो आपके पास जो cos 5 थीटा है उसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह अब आप जो है वो इमेजिनरी कंपोनेंट को कंपेयर करना चाहेंगे। इमेजिनरी कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे साइन 5 थीटा और राइट साइड पे यही फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। अब चूंकि इसके लेफ्ट साइड साइन की फॉर्म में है तो राइट साइड पे भी जहां जहां पे आपको कॉस नजर आ रहा है आप उसको साइन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। कॉस स्क्वायर की जगह पे उसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस 4 की जगह पे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कंसिडर करेंगे, और कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है और ऊपर वाला स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इस स्क्वायर को अप्लाई करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक टर्म्स को आपस में सम अप करेंगे, तो हमारे पास जो सिंपल फाइनल रिजल्ट बनेगा साइन 5 थीटा का वो ये लास्ट वाला फैक्टर होगा। अब हमारे पास चूंकि cos 5 थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है, sin 5 थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है, अब हम यहाँ से इजीली tan 5 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो tan 5 थीटा है दिस वन इज इक्वल टू sin 5 थीटा ओवर cos 5 थीटा। अब जो sin 5 थीटा था उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी जो हमने फाइंड आउट की थी, और जो cos 5 थीटा था उसकी वैल्यू भी हमारे पास थी। ये वैल्यू हमने वो वाली यूज़ करनी जो कंपैरिजन के बाद हमारे पास आई थी, जैसे ये इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें हमने साइन को अभी आगे इंटरचेंज नहीं किया था, और इसी तरह ये जो फैक्टर था इमेजिनरी कंपोनेंट का जो कंपैरिजन था वहाँ से ये इक्वेशन नंबर जो 3 आई थी
इनको आपस में हमने डिवाइड करना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को। फिर अब चूंकि जो इस फैक्टर की राइट हैंड साइड थी, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो वो तो इन टर्म्स ऑफ टेन थी। आप देख सकते हैं कि उसमें तो हर फैक्टर जो है, हर फंक्शन जो है वो टेन की फॉर्म में था। और यहाँ पे हमारे पास जो करंट सिचुएशन है उसमें वो कॉस और साइन के मल्टीपल की फॉर्म में आ रही है। तो हम ऐसा करते हैं, हम हर फैक्टर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म को cos 5 थीटा से डिवाइड करते हैं। जब हम इसको cos 5 थीटा से डिवाइड करेंगे तो कैंसिलेशन के बाद, जैसे यही टर्म है, जब आप इसको cos 5 थीटा से कैंसिल करेंगे तो 4 थीटा तो 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां पे रह जाएगा आपके पास सिर्फ 5 sin थीटा ओवर cos थीटा, और दिस वन इज इक्वल टू 5 tan थीटा। तो ये आप उसकी जगह पे लिखेंगे। अगर आप सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ पे आपके पास है 10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। जब आप इसको भी डिवाइड करेंगे cos 4 थीटा से, बल्कि 5 थीटा से, तो ये स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे 3 रह जाएगी पावर। अब इसकी पावर भी 3 है, cos की पावर भी 3 है, तो दिस वन विल बी इक्वल टू 10 क्यूब थीटा। तो सेकंड टर्म आपकी जो है वो ये बन जाएगी। और लास्ट वन जो है, जब आप cos 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो sin 5 थीटा ओवर cos 5 थीटा, ये टोटल मिलके जो है वो tan 5 थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो वहां से आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, इधर भी जब डिवाइड करेंगे तो 10 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और इधर जब आप डिवाइड करेंगे तो एक cos कैंसिल होगा, तो ये cos रेज टू पावर 4 थीटा जो है वो बन जाएगा। तो यही वो फाइनल फैक्टर था जो हमें चाहिए था। इसका मतलब हुआ, इस क्वेश्चन से हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इजीली हम कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 5 थीटा है तो आप जो इसमें है डिमोवस थ्योरम, वो जब अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे पावर 5 ही लेंगे। आफ्टर देन जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्वेश्चन है मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसको हमने सेम इसी टेक्निक को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट देखें तो फर्स्ट और सेकंड में जस्ट आप क्या करेंगे, वहाँ पे पावर cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर क्यूब ले लेंगे। और ये जो सेकंड वन है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके लिए पावर 4 ले लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट जो है वो क्वेश्चन 5 में है, बाकी फर्स्ट 4 पार्ट्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। जी, क्वेश्चन 5 में भी आप अगर देखें तो इसके न्यूमरेटर में आपको जो पावर है वो 5 नज़र आ रही है, जो मल्टीपल ऑफ एंगल है वो 5 है। तो 5 थीटा आ रहा है, तो आप डिमोवस थ्योरम भी जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर इसकी 5 ही कंसिडर करेंगे। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो उसके मुताबिक हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स चाहिए। तो वो कोफिशिएंट्स उसी मेथड से हम कैलकुलेट कर लेंगे जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने फाइंड आउट किए थे, सेम वही इसमें भी यूज़ होंगे। अब ये कोफिशिएंट अप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे यहाँ से। अगर आप इसका जो है वो इमेजिनरी कंपोनेंट आपस में कंपेयर करें तो यहाँ से आपके पास साइन 5 थीटा जो है, दिस वन इज इक्वल टू, ये अयोटा का जो कॉफिशिएंट है ये कंप्लीट उठा के हम इसके लिख देंगे, तो ये वो साइन 5 थीटा यहाँ से आ जाएगा। अब इस साइन 5 थीटा में अगर आप देखें तो आप आराम से यहाँ से साइन थीटा जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं राइट हैंड साइड से। तो फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड में भी साइन आ रहा है, थर्ड में भी साइन आ रहा है, तो इजीली इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। आफ्टर देन जो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था उसमें साइन 5 थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया गया था, तो दोनों तरफ हम साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे वही फैक्टर बनेगा जो हमें चाहिए था, और राइट साइड पे ये उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन था उसमें अगर देखा जाए तो उसमें जो राइट साइड थी वो कॉस की फॉर्म में थी,
तो हम भी ऐसा ही करेंगे। अगर कॉस के अलावा कोई भी फंक्शन आ रहा है तो हम उसको चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन भी आ रहा है, इधर साइन की पावर 4 आ रही है, तो हम साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, और इस साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वेयर, एंड आफ्टर देन ये स्क्वेयर अप्लाई करके इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। देन जो लाइक टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे, आपस में सम अप करेंगे, तो जो फाइनल हमारे पास आंसर है वो वही बनेगा जो हमें चाहिए था। जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें हमने प्रूव करना है कि tan 6 थीटा इज इक्वल टू 2 टी इंटू 3 - 10 t² प्लस 3 t⁴ ओवर 1 - 15 t² प्लस 15 t⁴ माइनस t⁴ 6, where small t is equal to tan थीटा। विद द हेल्प ऑफ डिमूवर्स थ्योरम ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे tan 6 थीटा है, तो यहाँ से हमें हिंट मिल जाएगा कि हमने जो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा है उसकी पावर 6 लेनी है, और डिमूवर्स थ्योरम के मुताबिक यही पावर जो है वो एंगल के साथ मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगी। आफ्टर देन प्रीवियस मेथड को यूज़ करते हुए हम इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट निकाल लेंगे, और फिर इसको हम तरतीब से अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम जो है वो लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म की मैक्सिमम पावर सेकंड की पावर 0 होगी यहाँ पे, और सेकंड टर्म में क्या करेंगे, एक पावर इससे कम कर देंगे और सेकंड टर्म की एक पावर को बढ़ा दिया जाएगा, और यही प्रोसेस लास्ट तक हम लेके चलेंगे। आफ्टर देन इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेट करेंगे यहाँ से रियल पार्ट्स को। cos 6 थीटा जो है वो जो राइट साइड पे रियल पार्ट है उसके इक्वल आ जाएगा, और वो ये फैक्टर बनेगा। इसी तरह जो इसका इमेजिनरी कंपोनेंट है उसको आपस में कंपेयर करेंगे, और उसका आंसर ये वाली टर्म, ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब चूंकि cos 6 थीटा और sin 6 थीटा दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, और हमें चाहिए था क्वेश्चन में tan 6 थीटा, तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, sin 6 थीटा ओवर cos 6 थीटा विच इज इक्वल टू tan 6 थीटा। अब दोनों की वैल्यूज चूंकि ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। न्यूमिनेटर में sin 6 थीटा की वैल्यू आ जाएगी और डिनोमिनेटर में cos 6 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें चूंकि जो क्वेश्चन था वो t की फॉर्म में था, और t जो है वो आगे tan की वैल्यू के इक्वल थी, tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल t था। तो इट मींस हमारा जो टास्क है वो यहाँ पे तमाम फंक्शंस को tan की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे जो cos की हाईएस्ट पावर है वो 6 आ रही है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को cos रेज टू पावर 6 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो जो cos 5 है वो इस cos 5 के साथ तो कैंसिल आउट होगा, एक साइन और एक cos आपस में रह जाएंगे, वो साइन थीटा ओवर cos थीटा मिलके वो tan थीटा बन जाएगा। सेम इसी तरह जब इस टर्म को हम cos 6 cos रेज टू पावर 6 ऑफ थीटा जो है उससे डिवाइड करेंगे, तो cos क्यूब जो है वो क्यूब के साथ कैंसिल आउट होगा, साइन क्यूब ओवर cos क्यूब रहेगा, तो वो tan क्यूब की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो ये आपकी सेकंड टर्म है। इस तरह जो लास्ट टर्म है इसमें न्यूमिनेटर में, इसको भी जब cos रेज टू पावर 6 से डिवाइड किया जाएगा, तो ये एक cos उस जो cos 6 था उसके साथ कैंसिल आउट होगा, तो रिमेनिंग cos रेज टू पावर 5 यहाँ पे रहेगा, और साथ ही यहाँ पे साइन रेज टू पावर 5 होगा। तो साइन ओवर कॉस ऑलरेडी हमें पता है कि वो tan के इक्वल होता है, और पावर 5 उसी तरह एज इट इज आ जाएगी। इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर है इसमें भी हर टर्म को हम cos रेज टू पावर 6 से डिवाइड करेंगे, और कैंसिलेशन के बाद जिस तरह रिमेनिंग टर्म जो रहेंगी हमारे पास उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे tan की फॉर्म में। आफ्टर देन अगर देखा जाए तो ये न्यूमिनेटर में हर टर्म में tan आ रहा है, तो सबसे कम पावर इसकी 1 है, तो tan रेज टू पावर 1, और सेकेंडली हर टर्म में से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, ये आपके पास रिमेनिंग फैक्टर होगा, और जो इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर है वो एज इट इज लिख लिया जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि जो tan थीटा है ये t के इक्वल है, तो जहां जहां पे हमें tan नजर आ रहा है हम उसकी जगह पे t पुट करते जाएंगे, तो इस tan की जगह पे भी t लिख देंगे, इधर ये tan स्क्वेयर था तो ये t स्क्वेयर बन जाएगा, tan रेज टू पावर 4 था तो ये t रेज टू पावर 4, सिमिलरली 1 एज इट इज माइनस 15 tan स्क्वेयर की जगह पे t स्क्वेयर प्लस 15 tan रेज टू पावर 4 जो है उसकी जगह पे t पावर 4, और tan रेज टू पावर 6 की जगह पे t रेज टू पावर 6। तो यही वो फाइनल एक्सप्रेशन था जिसको हम वेरीफाई करना चाहते थे।
थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।